सो हेलो दोस्तों, क्या बिगिन और वाचिंग रेडी चैनल। आई होप सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। हमने टाइम टेबल भी उनका डिस्कस करा था कि किस तरीके का सीसी का टाइम टेबल रहता है फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो ये सारा हमने डिस्कस करा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं फॉलो करनी। वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी प्रीवियस वीडियो पे। अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, पहले वो देख लो फिर जाके इसे देखना। बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो हम में देखने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होने वाला है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा पेपर होने वाला है, आज हम उसको देखेंगे कि वो किस तरीके का होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी आपके पास और उसके लिए आपको कौन कौन चीज़ों से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मैं डरा दूंगा, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हॉरिबल। अब फॉर एग्जांपल हम इसको ना एक तरीके से मूवी की तरह लो। ठीक है, तो मूवी में क्या है कि तुम्हारे पास तुम्हारे अभी ओपोनेंट्स दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो तुम्हारे जिनको तुम्हें एक तरीके से डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, अपने मतलब एलिमिनेट करना है जिन्हें, तो हम वो दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, आंसर्स तो मैं बाद में दिखाऊंगा। क्वेश्चंस जो दिखाने वाला हूँ ये आपको एक तरीके से एलिमिनेट करने हैं। तो एलिमिनेशन के लिए आपको क्या क्या हथियार लगेंगे, है ना, तो वो हम करेंगे। अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ तो एक तरीके से आपको राक्षसों को भगाना है। ठीक है, माइथोलॉजिकल चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राक्षसों को भगाना है। उसके लिए आपको तीर कमान चाहिए और एक धनुष चाहिए। तो वो हम सारे के सारे बताएंगे, कौन सा धनुष है, कौन सा तीर कमान है और तरकश कौन सा है आपके पास, लक्कड़ का है, लोहे का है, किस तरीके का तरकश है, वो भी हम बात करेंगे। इनके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे। हम बात करें यहाँ पे, तुम देख सकते हो फर्स्टली जो हमारा मेन, जो हमारा सबसे पहले एलिमिनेशन जो चीज़ है वो हमारी है 6 घंटे। तो 6 घंटे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे को अभी यहाँ पे पहले हम पेपर जब हमारे पास आएगा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेपर में तो सिर्फ 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन क्या क्या है, किस किस नंबर, सबसे पहले ये देखना है। अब सबसे पहले 140 मार्क्स 60 मार्क्स तुम्हें डिसाइड करना है कि किसको प्रायोरिटी दोगे। अगर तुम्हारी एंजाइटी कंट्रोल है तो तुम सबसे पहले 60 नंबर को करो। ठीक है, अगर तुम्हारी एंजाइटी कंट्रोल नहीं है तो सबसे पहले 140 नंबर को करो। ठीक है, इससे क्या होगा तुम्हारी, अगर मैं भाई सिंपल सी बात है, बहुत बच्चे स्ट्रेस होते हैं पेपर के टाइम पे। ठीक है, अब पेपर के टाइम पे स्ट्रेस हो तो भाई सिंपल है, हार्ड क्वेश्चन सबसे पहले करो, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टैकल करना है हमारे 140 नंबर वाले को। ठीक है, तो हम भी उल्टा ही करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं लगा के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर वही बच्चे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से डरे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको लगा के चल रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ मेन गेट फॉर कॉलेज ऑफ म्यूजियम एंड फाइन आर्ट्स ऑफ ओपनिंग साइज मेजरिंग 6 मीटर इंटू 4 मीटर इन द सेंटर ऑफ फ्रंट फैसाड। ठीक है, यू आर फ्री फॉर सिलेक्शन ऑफ मटीरियल एज वेल एज डिसीजन ऑफ ओपनेबल एंड फिक्स पोर्शन ऑफ अ एंट्री स्टूडेंट फैकल्टीज सपोर्टिंग स्टाफ। द मेन गेट शुड रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कॉलेज म्यूजियम एंड फाइन आर्ट्स। अब भाई सिंपल है, सिंपल क्या चीज़ है यहाँ पे तुम देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें समझ आ रही है, सबसे पहले थीम क्या है, म्यूज़िक फाइन आर्ट्स है। ठीक है, गिटार हो गया, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और मतलब कोलैबोरेटिव सारी की सारी जो भी यार, सबसे देखो जो तुम्हें ज़्यादातर समझ आ रही है, बहुतों को फाइन आर्ट्स भी समझ नहीं आएगा कि फाइन आर्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो फाइन आर्ट्स के अंदर भी तुम, जैसे आर्ट्स के अंदर तुम ये भी लगा सकते हो एक तरीके से, थोड़ा आर्टिस्टिक वर्क भी आ गया जो तुम्हारा, ठीक है, डेकोरेशन वाला पार्ट आ गया, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम्हारा जो फोटे है, सबसे पहले तुम्हारी जो थीम है, क्योंकि देखो ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में आ क्या रहा है। तुम्हें जो सबसे पहले ट्रिगर हो रहा है सबसे पहले उसको नोट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक मुझे पता है कि क्या क्या है। म्यूज़िक के अंदर सबसे पहले जो जो कॉम्पोनेंट्स तुम्हें आते हैं बनाने, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स एक चेक लिस्ट बना लो अपनी साइड में। पेपर के ऊपर लिखने को नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पेपर पे साइड पे तुम्हारे पे बड़ी शीट आएगी A1 की, उसके साइड पे लिखना है तुम्हें, यहाँ पे साइड पे। ठीक है, यहाँ पे साइड पे सारी चीज़ें लिख लो, समझ गए। पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान समझो। यू आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ मेन एंट्रेंस गेट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, करना क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गेट बनाना है, ये याद रखना है, मेन गेट बनाना है तुमने। ठीक है, ये चीज़ स्टार्टिंग से लेकर क्लियर होनी चाहिए एंड तक, क्योंकि ये पता लगा बाद में तुम्हें पता लग रहा है कि यार कुछ और करना था, बना कुछ और दिया। सबसे पहले ये चीज़ बहुत क्लियर है। फिर किस थीम पे बनाना है, थीम तुम्हें पता ही लग गया, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ओपन एंड मेजरिंग। तो अब देखो मेजरमेंट तुम्हें बता दी है, तुम्हारा 6 मीटर बाय 4 मीटर का गेट है, 6 मीटर ये रहा, 4 मीटर ये रहा। ठीक है, क्यों ये 4 मीटर ऐसे क्यों है,
कि ये एलिवेशन में क्यों है ना, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं एलिवेशन में दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब ये क्यों है एलिवेशन में, क्योंकि भाई तुम्हें जो डिज़ाइन करना है वो फ्रंट के साथ डिज़ाइन करना है, कोई प्लान डिज़ाइन नहीं कर रहा होता, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे बोल देता कि 6 मीटर बाय 4 मीटर ये डेप्थ हो गई इसकी, है ना। इतना तो पहली बात तो होता भी नहीं है 4 मीटर का डेप्थ, बट मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, कई बच्चे होंगे जो इस चीज़ को गलत वे में ले लेंगे। इसको प्लान में नहीं लेना, वो तुम्हारे यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे सेंटर ऑफ फ्रंट फैसाड भी लिख रखा है, तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ भी क्लियर है, कई बच्चे इसको इकट्ठा नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इकट्ठा भी नहीं पढ़ोगे तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रंट फैसाड की बात हो रही है। यू आर फ्री फॉर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारे मटेरियल सिलेक्शन के ऊपर भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुम कितने डेडिकेटेडली कौन सा मटेरियल नए मॉडर्न के हिसाब से कोई मटेरियल चुनते हो, उसके हिसाब से काम करते हो, वो सारी भी चीज़ें देखी जाएंगी यहाँ पे। एंड ओपनेबल एंड फिक्स पोर्शन, अब देखो इसमें से क्या है कि फिक्स्ड, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। और तुमने देखा होगा डोर के अंदर जो भी तुम्हारा मेन गेट है, कोई भी तुम्हारे घर का मेन गेट है, उसमें से कोई चीज़ फिक्स्ड रहती है, कोई चीज़ हमारी ओपनेबल होती है, मूवेबल होती है। तो वो कैसे मूवेबल होती है, हिंज के थ्रू होती है, तो हिंज भी बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें कैसे दिखाओगे, वो सारी चीज़ें डेडिकेटेडली दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। इनको डेडिकेटेडली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम इसको प्रॉपर पेपर पे करेंगे तो इसको टाइम लगेगा। अभी हम इसको समझ रहे हैं, बस तुम्हें एलैबोरेट कर रहा हूँ मैं किस तरीके से करना है, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि पेपर में तुम्हें नोटिस होंगी बट तुम मिस आउट कर दोगे। जैसे कि हिंजेस बता रहा हूँ, ठीक है, गेट के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है जो कि फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। जो तुम्हारे एंड के कॉर्नर्स होंगे वो तुम्हारे फिक्स्ड होंगे। कई बंदे उसे भी एक तरीके से, कई बार होता है वाइवा जब तुम्हारा होगा तो तुम्हारे में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो उसको भी ओपनेबल बता दोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पेपर के हिसाब से नहीं, वाइवा के हिसाब से भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर फिक्स पोर्शन फॉर एंट्री ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टीज एंड सपोर्टिंग स्टाफ। द मेन गेट शुड रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ एक्टिविटी एंड कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। तो भाई अब फॉर एग्जांपल जवाहर कला केंद्र या फिर ऐसी भी कोई भी आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी आप ऐसा थीम पार्क या फिर कुछ भी इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो जो कि तुम्हारा एरिया है, जो तुम जहाँ गए हुए हो। अब उसके अंदर तुम्हारे को ऐसे अपॉर्चुनिटी दे दी गई है, तो तुम क्या क्या उसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है। तो तुम्हारा ये है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, फाइनल ड्राइंग्स क्या क्या, प्लान, 1 एलिवेशन, 1 सेक्शन, 1:50। 1:50 अब क्या है भाई, देखो ये है स्केल। अब स्केल क्या होता है वो भी तुम्हें बता देता हूँ। जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगुलर स्केल है, तो यहाँ पे आप इस तरीके का ट्रायंगुलर स्केल जो है यूज़ कर सकते हो हमारे 1:50 के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो 1:50 यहाँ पे तुम्हारा इधर दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 1:50 लिखा हुआ है, उल्टा दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं इसको सीधा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा 1:50 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है 1:50, ये रहा, हाँ। तो ये रहा 1:50 यहाँ पे देख सकते हो तुम, क्लियर आउट, आई होप से यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। तो 1:50 यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखा दिया। फिर आता है तुम्हारा व्यू स्केच टू एक्सप्लेन द डिज़ाइन, स्केचेस। अब देखो भाई यहाँ पे आ गया फ्री हैंड स्केचेस। वहाँ पे भाई मैं बार बार यही बोलता हूँ, ठीक है, बच्चों को दिखाना ज़रूरी होता है। फ्री हैंड स्केचेस यहाँ पे दोबारा बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे तुम्हारा एक तरीके से तुमने डेडिकेटली अगर टाइम बताओ तो तुम इसके ऊपर लगा दोगे लगभग, तुम्हारा 6 घंटे का पेपर है, तो स्टार्टिंग में कई बच्चे जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगाएंगे 4 घंटे एक पेपर को करने में। ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। वैसे भी इस पेपर के लिए 2 घंटे बहुत सफिशेंट है, 2 घंटे में आराम से पेपर हो सकता है। 15 से 20 मिनट ले लो दिमाग लगाने में। उसके ऊपर से आप अगर आपकी स्केचिंग या फिर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो गई है फर्स्ट सेमेस्टर से ही, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर आपने अच्छी तरह पुश करा अपने को, तो आप एंड तक अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करोगे। 2 घंटे के अंदर, 2 ढाई घंटे के अंदर आपका काम पूरा निपट जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 60 मार्क्स का, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि यार मतलब 4 घंटा लगा दो या 2 घंटा लगाओ, बट मैं चाहता हूँ कि एक प्रिसाइज टाइम के हिसाब से काम करो। ये नहीं कि जल्दी करना है, जल्दीबाजी है, जल्दीबाजी भी कोई नहीं है, अच्छा काम करना है, सही टाइम लो, सही टाइम, मतलब ये भी नहीं कि लेट कर दो। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर ABCD के 3 पार्ट्स हैं। ये हमारा कुछ नाटा एंड जेईई मेंस के रिलेटेड होने वाला है। तो तुमने आज तक यूज़ कर ही लिया होगा, मतलब तुम्हें पता ही होगा या यूज टू हो तुम, इतनी बार तुम बना चुके हो 2 डायमेंशनल कॉम्पोजिशन। तो तुम्हारी 2 डायमेंशनल कॉम्पोजिशन यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे ज्योमेट्री एक तरीके से बनानी है तुम्हें। 3 क्वेश्चन हमारे हैं 20-20 नंबर के, 60 मार्क्स के, ठीक है। 60 मार्क्स, 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या है, बहुत सिंपल है। 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर के, फिर यहाँ पे 4 स्क्वायर दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर के, एंड 3 सर्कल दे रखे हैं डायमीटर 4 के, ठीक है। तो इनसे तुम्हें कॉम्पोजिशन बनानी है, सिंपल है। फिर आते हैं तुम्हारे बी पार्ट पे। तो यहाँ पे भी सेम एज वेल, तुम्हारा वही सेम है। यहाँ पे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं 5 सेंटीमीटर के,
4 तुम्हारे रेक्टेंगल्स हैं 4 सेंटीमीटर के, 5 से 3 हमारे हेक्सागन है 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो एक मतलब हमारा 5 सेंटीमीटर का भी है और एक 3 सेंटीमीटर 3, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे 4 रेक्टेंगल्स हैं जो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है। एंड 3 हमारे हेक्सागन है और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी डेडिकेटेड अच्छी तरीके से, भाई यहाँ पे भी बच्चे गलती कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने कर दी थी, और मैंने पेपर के टाइम अच्छा करा है ये, ठीक है, डोंट जज, ठीक है। यहाँ पे अब ये लिखा है नो हेक्सागन ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नंबर नो नो नहीं है, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर ऑफ हेक्सागन यहाँ पे हमारे जो है 4 सेंटीमीटर होंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक तरीके से कॉम्पोजिशन बनाने, कॉम्पोजिशन तुम्हें पता ही है, सर्कल ये मतलब जो भी है यार, मतलब एक अगर तुम अच्छी बना पाओ, सिमेट्री वाली, देखो सिमेट्री हायरार्की तुम्हें सब पढ़ा हुआ है, फोकल पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ तुमने पढ़ी हुई है, उसके ऊपर से भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो मेरे को नहीं पता, इतना बेसिक तो तुम्हें आना चाहिए। अगर नहीं आता तो किसी टाइम पे मैं प्रैक्टिकली से समझाऊंगा, अभी हम इसके ऊपर डेडिकेटली नहीं जाएंगे। फिर आए थे हमारे, ये पेपर हमारा एंड हो चुका है, तो हमारे 200 में से पता नहीं कितने नंबर आए होंगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो लगभग मैक्सिमम जो आते हैं नंबर वो 180 के आसपास आ जाते हैं, 180 प्लस भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इस बार तुम्हें बताया था, मेरे 190 हमारे प्लस के आसपास हमारे नंबर गए थे 200 में से, जो कि मैंने देखे थे गलती से, तो डिज़ाइन के अंदर हमारे नंबर आ गए थे। तो मैं वही चीज़ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कई बार मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं बताता हूँ तुम्हें कि स्केचिंग करना सीख लो, ये सारी चीज़ें सीख लो, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो तुम्हारे ऊपर डेडिकेटेड है, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता, सबका सब्जेक्टिव होता है, हर चीज़ पढ़ने का तरीका सब्जेक्टिव होता है। तो मेरा जो अप्रोच है मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहाँ पे हमारी बात करते हैं धनुष बाण और हमारे तरकश और तीर कमानों की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तीर हैं, यहाँ पे हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है। डेडिकेटेडली इन बुक्स को हम देखेंगे द नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला सेशन जो हम इसको ओवर करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, यहाँ हमारे पास सारी की सारी बुक्स हैं, इनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, एंड ये हमारे सारे के सारे तीर जो हैं हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आई होप सो अगर सारे के सारे को तीर नहीं देखने तो सारे के सारे एक तरीके से बुक्स ही देख लो, ठीक है। अगर आप बुक्स देखोगे तो वही बेटर है तीर से अच्छा, ठीक है। किसी पे फेंक के नहीं मारना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात है आपको ये समझाऊंगा कि बुक को एक तरीके से आप पढ़ो, सारी चीज़ें आप समझो, एंड देन एप्लीकेबल करो, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई धर्म वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं है। आई होप सो मैंने किसी भी चीज़ों की मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करी होगी, बिल्कुल भी मैं चाहता भी नहीं हूँ इन चीज़ों को करना, ठीक है। एंड मैं हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, भाई ये बोलना पड़ता है, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है तुम्हें पता ही है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो गाइस आप सभी का मैंने टाइम वेस्ट ना करके कुछ ना कुछ टाइम यूज़ ही करा होगा, और आपने भी टाइम यहाँ पे लगा के कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। आई होप सो आपके पेरेंट्स आपको प्राउड करें, अगर आप एक पेरेंट हो, अगर आप बच्चे को फोर्स करते हो दिखाने के लिए, बट आपका बच्चा नहीं दिख रहा, बट यही मैं बोल सकता हूँ, हर पेरेंट्स के लिए यही एक सपना होता है कि उनका बच्चा अच्छा करे, और हर बच्चे के लिए यही एक सीख मैं देना चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स उनका भला ही सोचते हैं, कभी कोई मतलब उनके अलावा मेरे हिसाब से उनका भला कोई नहीं सोचेगा। ये नहीं है कि भाई मेरे पेरेंट्स से मैं लड़ाई करके आया हूँ अभी और मैं आपको यहाँ भाषण दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा है, तो वो चीज़ें नहीं है बिल्कुल भी, बट ये है कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू मैं हमेशा कभी ना कभी मेरे को एंड में देने का मन करता है कि भाई एक कोट या नोट हम दे दें, ताकि आप अपने पेरेंट्स से एक तरीके से अच्छी तरह बात कर सको। क्योंकि देखो यार, डे टू डे लाइफ में फॉर एग्जांपल 1 बजे तक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ रात के, एंड मैं सुकून से सोऊंगा, सुबह उठूंगा, एंड उसके बाद भी अगर हम एक अच्छी तरह हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, या फिर जो भी है, ये कहीं ना कहीं हम भी फेस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अभी नहीं करके आया हूँ मैं, कहीं ना कहीं हम भी फेस करते हैं, क्योंकि हम एज अ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम अपनी 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 अप्रोचेज होती हैं सभी की। तो आई होप सो यहाँ पे समझ रहे होंगे, यहाँ पे हमारा एक करियर है, हम एक करियर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को दिखा रहे हैं आपके पास। आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपको नई नई चीज़ें पता लग रही होंगी मेरे बारे में, तो हाँ वो सारी चीज़ें जो है वो रियल है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जिसने नहीं करा चैनल को, जिसको नहीं पता, तो आप क्विक क्रिश पे भी जा सकते हो, जो हमारा एक और चैनल है, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है। तो उस पर भी जा सकते हो आप, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा उसका, या फिर कोई डेडिकेटली कोई वीडियो मैंने बना रखी होगी उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो, अगर आपने अभी तक चैनल पे नहीं देखी बाकी वीडियोस तो, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी समझ रहे होंगे, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय गाइस, एंड समझ जाओ, समझदार बनो, बाय।